आज का दिन खुदा का दिया हुआ दिन है। खुदा हम लोगों को कितना अद्भुत तरीका से हम लोगों को यहाँ लाए हैं और यहाँ पर खुदा की योजना है कि खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए खुदा की इच्छा के अनुसार यहाँ पर हम लोग आए हैं कि खुदा का वचन को सुनने के लिए या सुनाने के लिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे साथ सही सलामत में हम लोगों को अपने घर से यहाँ तक लाने में सहायता की, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर दिन के लिए जो पिता परमेश्वर ने हम लोगों को दिया। धन्यवाद देते हैं ब्रदर लोगों के लिए जो यहाँ पर आए, खुदा उनको सही सलामत पहुँचाया और आज के दिन हमारे घर में मीटिंग रखी। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि खुदा पर मेरे घर में खुदा के अभिषेक के लिए दरवाजे खुले पिता। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमेशा हमारा परिवार गवाहियों में बढ़े और खुदा की प्रचार में बढ़े आगे। और हम इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गाएंगे, आया मसीहा दुनिया में तू पापियों को बचाने के लिए। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारी गुमराह हो रही थी। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारी गुमराह हो रही। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान। मेरी वजह इस दुनिया को आया मसीह जल्दी में लो, पापियों को बचाने को। इस दुनिया को बेतलेहम के मैदानों में गलीली रात सो रही थी। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ इस दुनिया। आया मसीह जल्दी में तू पापियों को बचाने को। तू बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। मालिकों ने किताबों से बड़ी पैदाइश की तफसीर चल दिए मैं भी घूमों पर, तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह जल्दी में तू पापियों को बचाने को। जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। सब लहरों पर दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका
था सारा जहां, प्यारे ईमान आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान, तू बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। Praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया। अभी समय है गवाही का। अगर किसी का भी गवाही हो तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। मेरी यही गवाही है कि मेरे हस्बैंड जो है ये प्रे में नहीं बैठते थे। अब खुदा का इतना बड़ा धन्यवाद है कि जब से ब्रदर रोहित के साथ हम लोग प्रार्थना में आए हैं तो अब ये खुद आगे से आगे इंतज़ार करते हैं कि जल्दी शाम हो, हम ये प्रे में बैठे। हम इसका खुदा को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि ये जैसे अभी थोड़ा बाइबल पढ़ने में पीछे हैं, मेरी गवाही ये भी है कि ये सुबह पहले प्रे करके नहीं जाते थे लेकिन अब ये प्रे करके जाते हैं। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय वचन की ओर चलेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतनी उत्तम बात ये पिता ने हमें और आपको एक बार फिर से अपने पवित्र वचन के लिए चुना। क्या है पवित्र और क्या है शुद्धता और क्या है पवित्रीकरण? हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य अशुद्ध है, कुछ भी नहीं जो पूरी रीति से पवित्र हो, केवल एक अर्थात खुदा का वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम खुदा के वचन पर क्यों विश्वास करें और क्यों हम उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्यों हम प्रतिदिन उसके वचन को सुनने और उसका भय मानने और उस पर चलने वाले बन सके। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को देखते हैं और अब पाते हैं कि जिन चीजों को, जिन बातों को हमने जाना, सोचा, समझा और जिन चीजों के लिए हमने परिश्रम किया, वह सारी बातें हमारे जीवन से जाती रही। लेकिन पिता का वचन है जो हमें बहुत आयत से सारी बातों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य देता है। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा ने हमें बहुत आयत से अपने वचन को समझने वाला मन और बुद्धि दी है। और जब खुदा ने हमें अपने वचन को सुनने के लिए और अपने वचन को ग्रहण करने के लिए मन और बुद्धि दी है, तो आइए हम सब पिता के वचन को बहुत आयत से सुने और जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी करें। इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलेंगे, हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक कोरस में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में
प्रभु दीप जला देना, ढूंढने को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि उसके जो कुछ मिला उसमें वो पिता को धन्यवाद दे, और जो रोटी उसने दिन भर में खाई है उसका पिता को धन्यवाद दे, और अपने बिछौने पे जाए और अपने कांपते कांपते होठों से अपने सारे पापों से पश्चाताप करे और पिता को सारी बातों के लिए धन्यवाद दे। कुछ भी इस पृथ्वी पर स्थिर नहीं है। जिन चीजों को हम स्थिर मानते हैं या बहुत अपने जीवन में जिन वस्तुओं पे, जिन चीजों पे हम विश्वास करते हैं, एक अटूट विश्वास, वो सब जाती रहेंगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है। उसने कहा अपना घर बालू पे ना बनाओ, बल्कि अपना घर चट्टान पे बनाओ। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से रद्दा रखते हो, क्योंकि एक है जो उस रद्दे को परखेगा। अगर लकड़ी का लट्ठा होगा तो वो जल जाएगा, और अगर घास होगी तो वो भी जल जाएगी, फूस होगा वो भी जल जाएगा। परंतु अगर वो सोना होगा तो उस आग में जो आग के ऊपर से गिर के उस रद्दे को जांचेगी, उसमें वो और अधिक चमकेगा। हम कहां पर हैं और हमने अपने आप को कहां पर रखा है? आज तक मेरे मन ने मुझसे कहा कि तू जो कुछ भी करता है बहुत अच्छा करता है, और करते रहे, और करते रहे। और मैंने अपने मन की सुनी, और मैं अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक जीने लगा। और जब मैं अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक जीने लगा तो कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा लाओ मैं अपने मन को किसी और बात पे लगाता हूं। मैंने उन कामों को भी, जिन कामों पर मैंने अपने मन को लगाया, करा। थोड़े समय के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कुछ अच्छा नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा लाओ मैं अपने मन को दूसरे कामों पे लगाता हूं। इस तरह से मैं अपने मन को संसार की बहुत सी बातों पर मैंने लगाया, लेकिन मैंने पाया कि कुछ समय तक तो मेरा मन आनंदित रहा, लेकिन थोड़े समय ही के बाद मैं वैसा फिर हो गया जैसे पहले था। देखा आपने देखा आप क्या परिश्रम कर रहे हैं और आप किन बातों पर विश्वास कर रहे हैं। कहीं जिन बातों पे आप विश्वास कर रहे हैं वो जाती हुई बातें तो नहीं। कहीं आप जो परिश्रम कर रहे हैं
वो व्यर्थ तो नहीं है। उसने कहा रुको, ठहरो और अपने आप को जांचो, अपने आप की जांच करो कि जो कुछ तुम कर रहे हो क्या वो ठीक है। तो जब मैंने अपने आप की जांच करी तो मैंने पाया कुछ भी ठीक नहीं। क्या? कुछ भी ठीक नहीं। फिर मैं बहुत सोच विचार में चला गया। फिर मैंने कहा क्या करूं मैं, मेरे लिए क्या अच्छा है, जिन कामों को मैं करूं मेरे लिए क्या आनंद है, जिन कामों को मैं करके अपने जीवन में आनंद को ढूंढूं। देखिए, देखा आपने देखा कितना परिश्रम करते हैं। मैं आज 3 बजे 2:30 बजे घर पहुंचा, फिर मैं अपनी बेटी को फिर लेके गया, फिर मैं आया, फिर मैं 3 बजे मैं थोड़ा सा बेड पे आया, खाना खाया और मैं हल्का सा लेटा ही था कि 3:30 बजे भाई आ गए जाने के लिए। फिर मैं उठा, फिर मैं चल दिया। मैंने दिन भर में परिश्रम किया और इस दिन भर के परिश्रम का मुझे फल क्या मिला। चलो मैं मानता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर मुझे 38 साल हो गए हैं। कितने साल? 38। 38 साल हो गए। 38 साल में मैंने क्या किया मैं ये ना पूछूं, मैं आज का पूछूं अगर अपने आप से। आज क्या है? दिनांक 28, ठीक, 28 तारीख 7वां महीना 2024। मैंने आज के दिन भर में ऐसा क्या काम किया जो मेरे साथ स्वर्ग जाएगा? आगे बजाइए। नहीं भैया, वो आज के विषय में तो हमने सोचा ही नहीं, हम तो वो आने वाले समय के लिए सोच रहे हैं, क्या आने वाले समय में क्या होगा। भैया हम तो पीछे वाली बातें सोच रहे कि भैया क्या क्या हो गया। मैं कह रहा हूं ना पीछे वाली बातें ना आने वाली बातें, मैं कह रहा हूं आज इस समय प्रेजेंट टाइम, आज के दिन में मैंने ऐसा क्या किया है कि जो मेरे पिता को भाए। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों, भाई पढ़ेंगे हमारे साथ, ठीक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और ये 6ठी आयत भाई, ठीक। ये 6ठी आयत, ये सिस्टर, हाँ 6। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत हम सब पढ़ेंगे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए, वचन को खोल के रखिए। हालेलुया, ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात पिता ने हमें दिया। सिस्टर इसके ऊपर रख लीजिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इसलिए
हम दूसरों के समान सोते ना रहे, क्या दूसरों के समान? सोते हाँ। ना रहे। क्या कह रहा? कलाम कह रहा, बोले अरे भैया हम तो जग गए, हम तो सुबह भैया 3:30 बजे जग जाते हैं। हम भैया सुबह 5 बजे तो भैया हर हाल में जग जाते हैं। तो उस जगने की बात ही नहीं कर रहा, उस जगने की बात ही नहीं कर रहे। देखा आपने, कह रहा दूसरों के समान सोते ना रहे। मैं कहता रहा हूं कि आज के दिन में ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा। अब मैं कहूं भैया आज के दिन में क्या करा, कुछ नहीं किया, उठे भैया आराम से ब्रश किया और प्रार्थना अपनी करी, नाश्ता वगैरह करा, आराम से बैठे, बताओ क्या करें? क्या करें? बताओ क्या करें? आनंद आता नहीं? नहीं, वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। सावधान और जागते, जागते और सावधान, उसने कहा चौकस रहो। क्या क्या कहा भाई? उसने कहा चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। ध्यान रहे कि जो तुम सुनते हो क्या वो समझते भी हो। क्या सावधान, चौकन्ने रहो। अब क्या करें भैया? अब आराम करेंगे, बहुत काम कर लिया, अब आराम की दिन है। इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कहीं आराम नहीं है। अगर तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह है और अगर हम सब का खुदावन यीशु मसीह है, तो हमारे खुदा ने कहा मैं यहां, बोले मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूं। अपने पिता के कामों को करने आया हूँ। अब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह का जो बच्चा है, यीशु मसीह का जो शिष्य है, वो काम करने आया है, और हम और आप प्रतिदिन एक एक दिन जी रहे हैं और वो वापस नहीं आएगा। अब एक नया दिन आएगा, कल एक भोर की नई किरण होगी और वो हमें मिलेगी, और फिर हम अपना वो अनमोल दिन जिसका कोई मूल्य नहीं, अपने कामों में, संसार के कामों में यूं ही गंवार देंगे। तो करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्यों हम जागते और सावधान रहें? 5वें आयत में क्या लिखा? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। दिन की संतान, ज्योति की संतान। तुम अपने सारे कामों को दिन ही दिन निपटाओ, क्योंकि देखो अंत का समय निकट है। अरे कितना निकट है! अभी तो हमें बहुत कुछ पिता से मांगना है और अभी बहुत कुछ हमारे जीवन में रखा हुआ है जिन कामों को करना है। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा 5वीं आयत में, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हम रात और अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम सोते ना रहें।
तो जो अंधकार में है, जो रात में है, जो रात की संतान है, जो अंधकार की संतान है, वे सो रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं पिता के वचन से, उन्हें कोई मतलब नहीं कि उन्होंने आज के इस समय में क्या खुदा के वचन को जाना। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 5वीं आयत, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान अब हो। जो कोई ज्योति की और दिन की संतान होगा वो खुदा के वचन को प्रतिदिन ग्रहण करेगा। आमीन। हमने अपनी प्रार्थना कर ली भैया, हमने वचन पढ़ लिया भैया, हमने सब कुछ कर लिया भैया, नहीं। वचन को पढ़ने, प्रार्थना को करने से आपका उद्धार नहीं होगा। आपका उद्धार होगा प्रतिदिन चलने से। बहुत देरी लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। आप बताइए भाई, रॉबर्ट भाई, कितने लोग बाइबल पढ़ रहे होंगे? संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा जाता है तो वो बाइबल है। लेकिन बचेंगे थोड़े। सबसे अधिक बाइबल को पढ़ा जाता है, लेकिन बाइबल को अगर सबसे अधिक पढ़ा जाता है तो बचने भी बहुत ढेर सारे चाहिए। बचा कितना? उत्पत्ति 1,44,000। नहीं, उत्पत्ति को नहीं। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े। 6-7। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को। हाँ पढ़िए सिस्टर, आप भी पढ़िए। नहीं वही है, उत्पत्ति 6-7 वही है, लेकिन हाँ हिंदी पढ़े जरा। पढ़िए आप। प्रभु ने कहा, मैं मनुष्य को पृथ्वी की सतह से मिटा दूंगा, उसको मैंने रचा था। मैं मनुष्यों को, पक्षियों को, रेंगने वाले जंतुओं और आकाश के पक्षियों को नष्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उन्हें बनाया, किंतु नूह पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी। सारे लोग, पूरे पृथ्वी के लोग मरे, बचा कौन? नूह। कह रहा मैं सबको मिटा दूंगा। दिखाओ सबको क्यों मिटा दूंगा? देखिए, वचन को समझिए। हम जब वचन को सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो वचन हमारे अंदर काम करता है। जैसे आप कोई दवाई खाते हैं तो दवाई आपके अंदर काम करती है, लेकिन वचन जब आप सुनते हैं तो आपकी आत्मा के अंदर खुदा काम करता है, अर्थात उसको नया करता है। क्या करता है? क्यों कह रहा, तुम दिन की और ज्योति की संतान हो, तुम सावधान और चौकस रहोगे। तुम अंधकार की संतान नहीं, ज्योति की संतान हो। और जो ज्योति की संतान है वो हर एक दिन काम करता है। और अगर आज आप हर एक दिन काम करेंगे, तो अगर कोई मनुष्य हर एक दिन काम करता है तो वो कभी भूखा रहेगा? बताइए भाई, कोई मनुष्य जो प्रतिदिन काम करे वो कभी भूखा रहेगा? नहीं रहेगा। उसकी सारे काम पूरे होंगे, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ठीक इसी तरीके से जब हम वचन में प्रतिदिन काम करते हैं तो हमारा
हर एक कल्पना, हर एक योजना, हर एक वो बात जो हमने पिता से दुआओं में, प्रार्थना में मांगा है, पूरा होगा। जिस तरह हम शरीर में काम करते हैं तो 1 महीने के बाद एक तनख्वाह लाते हैं और उस तनख्वाह को लाके हम अपने घर का गुजर बसर करते हैं। आमीन है कि नहीं? ठीक इसी तरीके से जब हम आत्मा में काम करते हैं तो आत्मा का एक तनख्वाह मिलती है और वो तनख्वाह हमारे और हमारे घराने का उद्धार करती है। आमीन 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 है कि नहीं भाई? जिस रीति से शरीर का भोजन है पृथ्वी पर की सारी वस्तुएं, वैसे ही आत्मा का भोजन है पिता का वचन। आमीन। तो जब हम पिता का वचन खाते हैं तो हम एक नया बल प्राप्त करते हैं। क्यों खुदा पूरी पृथ्वी के लोगों को मिटा देने और नष्ट करने की बात कर रहा है? क्या बात कर रहा? उत्पत्ति 6 और उसकी कौन सी आयत थी? 7वीं आयत पढ़े जरा। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है। आप बताइए, आप जिस चीज को बनाएं और बहुत कीमती, बहुत मूल्यवान बनाएं, आप उसको कभी नष्ट करने की सोचेंगे? आप कभी उसको मिटाने की सोचेंगे? आप कभी ये चाहेंगे कि वो इस पृथ्वी पर से नष्ट हो? बताइए, खुदा ने मनुष्य को कितना मूल्यवान बनाया? बताइए भाई, बताइए रॉबर्ट, खुदा ने मनुष्य को कितना मूल्यवान बनाया? अपने स्वरूप, अपनी सफलता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। अब भाई रॉबर्ट भी पढ़ेंगे। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बस ये हो गया, आगे हो गया। आइए 6ठा अध्याय। और भाई अब आप पढ़िए, कौन सी थी आयत? 7वीं आयत। तब यहोवा ने कहा, मनुष्य को इसकी मैं सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। अरे जिसकी मैंने सृष्टि की है, देखा क्या ना, मिटा दो। क्यों मिटा दूंगा? 5वीं आयत पढ़ी। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या बढ़ गई? बुराई। इन्होंने जो काम पिता ने दिया वो तो नहीं किया, परंतु उन कामों को करने लगे जो ये पृथ्वी पर देखते हैं। इसलिए मिटा देगा खुदा। जिस खुदा ने मनुष्य की सृष्टि की, जिस खुदा ने मनुष्य को बनाया, वो खुदा कह रहा है मैं मनुष्य को मिटा दूंगा। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा 5वीं आयत में, यहोवा ने देखा। भाई पढ़े, भाई भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ें। 5वीं आयत। यहोवा ने देखा हाँ, कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई बुराई? बुराई क्यों बढ़ गई? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को ना जाना, उन्होंने खुदा की शिक्षा को ना जाना। उन्होंने इस संसार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घराने और अपने कामों को पिता खुदा से बढ़ के स्थान दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वचन ये कहता है कि तुम अपने घराने में जाओ ना जाओ, अपनी पत्नी को ना देखो, अपने बच्चों को ना देखो, अपने घर की सेवा ना करो, करो, लेकिन मैंने जो तुम्हें दिन भर का एक नया दिन दिया, उसमें तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या किया तुमने मेरे लिए? क्या किया? क्यों मिटा रहा है? क्यों नष्ट कर रहा है? 5वीं आयत में लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के में कुछ उत्पन्न होता है, वह निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर। भाई रॉबर्ट, निरंतर
कहाँ उत्पन्न हो रहा? निरंतर कहाँ पर? मन में। मन में, है मन के विचार में देखा? अरे मन में उत्पन्न हो रहा, निरंतर बुराई। मन में उत्पन्न हो रहा। यस, उत्पन्न तो पृथ्वी पर होता है, पौधा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई रॉबर्ट? जी पौधा उत्पन्न होता है, फल आता है, तो ये मन भी क्या एक गर्भ है क्या, यस, जहां उत्पन्न हो रहा है? यस। हेलो, क्या मन भी एक गर्भ है? यस, भाई उत्पन्न कहाँ होता है? नहीं, उत्पन्न कहाँ होता है? उत्पन्न कहाँ होता है? उत्पन्न गर्भ में होता है। आज लोग उत्पन्न की बात होते ही गर्भ की बात करते हैं, उत्पन्न की बात होते ही पृथ्वी की बात करते हैं। लेकिन पिता कह रहा, मैंने देखा। किसे देखा? मैंने देखा, खुदा ने। खुदा ने देखा खुदा ने क्या देखा? कि इनके मन में के विचारों में निरंतर बुराई ही होता है। उत्पन्न, कुछ उत्पन्न होता है विचारों में, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बुरा, ये उत्पन्न हो रहा है। इससे पहले कि तुम्हारे गर्भ का फल मिले, इससे पहले कि इस पृथ्वी पर तुम्हें इस संसार की वस्तुओं का फल मिले, सबसे पहले तुम्हारे मन के विचार में क्या उत्पन्न होगा? देखा आपने? आपने देखा? निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, और इस बुरे उत्पन्न होने के कारण जिसने सृष्टि करी वो कह रहा मैं मिटा दूंगा। आज लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। आज लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल पढ़ रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति आराधना के गीत गा रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को वचन की ओर फेर रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन मन को जो उत्पन्न हो रहा है उस पर कहीं पर भी किसी का विचार नहीं आ रहा। भाई रॉबर्ट बताइए, लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग हाथ उठा उठा के स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, लेकिन क्या कोई मनुष्य अपने मन के अंदर जो उत्पन्न हो रहा उसको देख रहा? मैंने क्या कहा था वचन शुरू करने में? मेरे मन ने कहा लाओ मैं ये करूं, मैं उन कामों को करने लगा, और थोड़े समय के बाद मैंने देखा ये सारे काम मेरे लिए व्यर्थ, मैं फिर वैसे ही हो गया। तो ऐसा कौन सा काम है, मैंने अपने मन में सोचा, जिसको करने से मनुष्य सदा आनंदित रहे? आपने देखा? आपने देखा? वो किस गर्व की बात कर रहा है? एक मन के अंदर समझ होती है, बुद्धि होती है, और जब तुम्हारे मन में कोई बात आती है तो तुम उसे बुद्धि से सोचते हो और समझने की कोशिश करते हो, और तब जाकर तुम्हारे मन में जो उत्पन्न होता है वो तुम्हारे मुंह, कान, आंख और शरीर पर प्रकट होता है। होता है कि नहीं? क्या लिखा कलाम में? उत्पत्ति उसका छठा अध्याय उसकी 5वीं आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही ये होता है। जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। ये क्या है? अंधकार की संतान।
अभी आपने क्या पढ़ा था थिस्सलुनीकियों में? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 5वीं आयत। क्या पढ़ा था आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों 6वीं आयत पढ़े। इसलिए हम दूसरों को नहीं वो बच्चे हैं। एक मिनट, ये नहीं वो कंफ्यूज है। नहीं, 4थी आयत। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। अंधकार में नहीं, अंधकार में क्या है? निरंतर जो कुछ हो रहा है उस पर वो बुरा। अंधकार से क्या निकलेगा? बुराई। अंधकार से क्या निकलेगा भाई बताइए आप? अंधकार से क्या निकलेगा बताइए? अंधकार से क्या निकलेगा? अंधियारे से क्या निकलता है? अंधियारा निकलता है कि नहीं? रात में क्या होता है? रात अंधियारा होता है और फिर अंधियारा होते होते और अंधियारा होता है, फिर और अंधियारा होता है, फिर घोर अंधकार होता है। तो अंधियारे से क्या निकलेगा भाई रॉबर्ट? तो जो अंधकार की संतान है उसके मन से निरंतर बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कलाम में लिखा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। अरे हम रात और अंधकार के नहीं। तुम किसकी संतान हो? ज्योति की संतान और दिन की संतान। आप बताइए, जो ज्योति की संतान होगा, जो दिन की संतान होगा, वो कहाँ जाएगा? वो अंधियारे में जाएगा? वो ज्योति में चलेगा कि नहीं चलेगा? ज्योति या जो अंधकार में पूरी रीति से डूबा है उसको जरा सा एक दीपक, एक दिया दिखा, वो उसके पीछे बोलेगा और उसके पीछे चलते एक दिन वो अंधकार से निकल के ज्योति में आ जाएगा। आमीन है। अब पहले भाई रॉबर्ट वचन नहीं सुनते थे, अब इनके मन में आ रहा वचन सुनिए, वचन को बैठे, वचन में समय दे। बहन सूटी जब प्रार्थना करा रही थी तो कहती थी कि भाई वचन मेरे घर में इतना नहीं है, लेकिन मैंने कहा वचन पूरे घर को लेकर बैठेगा, एक जना ईमानदार बने। क्योंकि अगर एक के अंदर दिन और ज्योति आ गई तो पूरे घर में ज्योति आ जाएगी। आमीन है कि नहीं? अगर आप एक लाइट ऑन करें तो पूरा कमरा लाइट से भर जाता है कि नहीं? ठीक इसी तरीके से आप अगर पिता के वचन में बढ़ते हैं तो आपके पीछे आपका पति, आपके बच्चे, आपका घराना ज्योति और दिन की संतान बनता है। आपको परिश्रम नहीं करना है कि हाथ पकड़ पकड़ के कहें चलो बाइबल पढ़ो ना। आप बाइबल पढ़ो, आप वचन सुनो, आप ज्योति की संतान बनो, आप ज्योति में चलो। अपने आप आपके अंदर जब उजाला आएगा खींच लाएगा सब। ये भाई है प्रतिदिन हमारे साथ चलते हैं, इनसे पूछिए, मैंने कभी नहीं कहा भाई आप रोज चलिएगा, भाई अपने आप चलते। क्यों? ज्योति में, दिन में चलना। हमेशा याद रखिए, इतने सालों से मैं मीटिंग कर रहा हूं, मेरे साथ तो 10-15 या 5-6 लोग तो होने चाहिए। होते थे पहले 5-6 लोग होते थे, धीरे धीरे
लोग अपने अपने कामों में हो गए। मैंने किसी से नहीं कहा तुम क्यों हो गए चलो। मैंने कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करी कि नहीं तुम्हें मीटिंग में चलना पड़ेगा, नहीं तुमने मीटिंग में चलना क्यों बंद कर दिया। नहीं, मैंने ये सब काम कभी नहीं करा। 4 लोग हैं चलो, 2 लोग हैं चलो, कोई नहीं, मेरा खुदा मैं। हमेशा याद रखो, मैंने आज के दिन में परिश्रम किया है और आज के दिन का फल मुझे मिलेगा, ये मुझे निश्चय। आपने क्या किया आप जानो, मैंने आज का काम पिता की दृष्टि में किया है। और आज का काम आप सोचे हाँ भाई आप मीटिंग कर रहे हैं, आपने करा नहीं। मीटिंग को करना या प्रार्थना को करना या स्तुति महिमा के गीत गाना या बाइबल पढ़ना ये फल का नहीं कारण। फल का कारण ये है कि तुम दिन भर वचन में बने रहो। हमेशा याद रखना, पेड़ से जब फल उत्पन्न होता है तो वो 24 घंटे फल पेड़ में लगा रहता है, बना रहता है, तब वो फल मीठा होता है। पेड़ में फल आ गया तोड़ लो जल्दी से। क्यों भाई रॉबर्ट, पेड़ में जैसे ही फल आया वैसे तोड़ लेंगे, क्या होगा? कच्चा, स्वाद नहीं होगा, खट्टा होगा, और उसी फल को आप खा के फेंक देंगे। यस नो? लेकिन जब वो उसमें जुड़ा रहता है, जुड़े जुड़े क्या होता है? वो मीठा होता है। उसके अंदर अपनी बहुत सी चीजें, जितना भी फल के अंदर जो क्वालिटी वो होती है, क्वालिटी, वो सारी पेड़ की एक एक उत्तम चीजें आ जाती है उस फल। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? ठीक इसी तरीके से जब हम 24 घंटे जुड़े रहते हैं दिन के, तब हम मीठे होते हैं। वचन तो मैं अभी 1 घंटे 1.5 घंटा करके खत्म करके चल दूंगा आराम से। मैंने जैसे ही वचन खत्म करा, मैंने गाड़ी पे किक मारा और गए ठेके हुए बगल से और रोका, लाओ भैया अद्धा लाओ, रख लिए 2 अद्दे और गए। और गाड़ी चला रहे 1 घंटा के समय गाली बकते जा रहे थे। जो भी जना मिला उसको मारा, ठोका, डांटा। हेलो, नहीं, वह ये काम करेंगे परंतु तुम ना करना, क्योंकि तुम ज्योति की संतान, दिन की संतान। जैसे मैं आपके सामने वचन बोल रहा हूं, ठीक इसी तरीके से जब मैं मीटिंग खत्म करके अपने घर के लिए जाऊंगा तो भी भाई से वचन की बात होती है। घर जाऊंगा, वहां तब चेंज करके बैठूंगा तो प्रार्थना लोगों के लिए करूंगा। सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा, फिर वचन पढ़ूंगा, फिर प्रभु का ये वचन सबको भेजूंगा। फिर जाऊंगा स्कूल, वहां सबसे वचन की बात। फिर जब स्कूल से आया तो फिर तैयार हो गया, फिर वचन। 24 घंटे बने रहना। हमेशा याद रखो, आप फलवंत होगे, क्योंकि पिता ने आपको फलवंत होने के लिए बनाया है। लेकिन तब जब आप उससे जुड़े रहो। फल नहीं पूछता पेड़ से कि मैं बड़ा हूंगा कि छोटा हूंगा। कभी आपने फल को पूछते देखा? मैं तुम्हारे पेड़ में इतने दिनों से लटका हुआ हूं, बताओ, तुम बताओ, मैं मीठा होऊंगा, कड़वा होऊंगा, खट्टा होऊंगा, पौष्टिक होऊंगा, मीठा होऊंगा, बड़ा होऊंगा, कम होऊंगा, छोटा होऊंगा? बताओ, कभी देखा? पूछा? देखा आपने? कभी आपने देखा कि फल पेड़ से पूछ रहा है? नहीं पूछता। अरे पूछता होगा, अरे पूछता होगा। वो ऊपर वाले को इतना मीठा कर दियो, हमको खट्टा कर रखे हो।
है? नहीं पूछते। तो हम क्यों पूछते हैं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हमें फल क्या मिलेगा? हम भैया मीटिंग कर रहे हैं भैया, रोज सालों से मीटिंग कर रहे हैं भैया। हाँ भैया, सालों से प्रतिदिन की मीटिंग कर रहे हैं भैया। हाँ भैया, हमें फल क्या मिलेगा? बताओ बताओ ना। अरे क्या मिट्टी कुम्हार से पूछ सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तो तुम क्यों पूछते हो कि मुझे क्या मिलेगा? इससे पहले कि तुम पूछो, उसने कहा जो डाली दाखलता से जुड़ी है वो फलवंत होगी। मैंने नहीं कहा, खुदा ने कहा। इससे पहले कि मैं उस दाखलता से, उस पेड़ से पूछूं कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से जुड़ा हुआ हूं, क्या मिला मुझे? आज लोग कहते हैं कि भैया रोज मीटिंग करने जाते हो, सालों से मीटिंग कर रहे हो, क्या मिल रहा तुम्हें? कुछ तो नहीं मिल रहा। अरे मुझे जो मिल रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा फल मिल रहा है। संसार में की सारी वस्तु जो जो तुमने प्राप्त करी सब नष्ट होंगी, सब तुम्हारे जीवन से जाती रहेंगी, परंतु एक परिश्रम जो तुमने मेरे वचन में किया वो कभी व्यर्थ ना होगा। मुझे मालूम है कि आज जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कितना ईमानदारी से कर रहा हूं। मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कितने ईमानदारी से वचन को प्रचार कर रहा हूं, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि जो प्रचार मैं कर रहा हूं वो आपको कितना समझ में आ रहा है या आपके जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें नहीं मालूम। मैं तो एक काम को कर रहा हूं और वो काम मेरा नहीं है। अगर मेरा काम होता तो मैं बताता कि भैया यहां पर टाइल्स नहीं लगी, यार यहां पर टाइल्स नहीं लगी, यहां लगी। मेरा काम मुझे मालूम, लेकिन ये काम मेरा नहीं है, ये काम स्वर्ग से आया है। तो जो स्वर्ग से आया है उसको स्वर्ग से जो उतरा और जो चढ़ा वो ही बताएगा। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है या गलत। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो ठीक है या गलत, लेकिन मुझे यह मालूम है कि जिसके नाम में मैं चल रहा हूं वो पवित्र है। क्योंकि जो मुझसे काम करा रहा है वो पवित्र है, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह। अगर मैं काम के प्रति बोलने लगूं कि भैया मेरा ऐसा काम है, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं स्पाइडरमैन। कौन सा मैन? स्पाइडरमैन। कभी भी आप पिता के वचन को जान नहीं पाएंगे, आप स्पाइडर बन के रह जाएंगे। बस इतना जान लो कि मैं मिट्टी का एक कण, क्या, और इस पृथ्वी पर मेरी कोई वैल्यू नहीं। मैं मिट्टी का एक कण हूं और इस मिट्टी के कण की वैल्यू कुम्हार के हाथों में होती है। जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहेगी आकृति देता जाएगा, लेकिन जहां मिट्टी कुम्हार के हाथ से हटी वहां वो फिर से मिट्टी में मिली। इसलिए प्रभु मैं तेरे हाथों में बना रहा हूं, हमें नहीं। इसलिए प्रभु मैं हमेशा तेरे बलवान दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बना रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि फल
क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कि मेरा जीवन में आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि तेरे वचन में बने रहना ही मेरे जीवन के लिए उद्धार है। आप समझे? मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे जीवन में क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहां से जाऊंगा तब क्या होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि तेरे वचन में बने रहने से मेरा उद्धार है। तो अगर हम दिन की और ज्योति की संतान हैं तो हम चौकस रहे। तब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्या लिखा? इसलिए पढ़े, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। ना सो दूसरों के समान, पर जागते और सावधान रहो। देखा आपने? और जागने के लिए, सावधान रहने के लिए क्या करना होगा? बताइए। लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जागते रहने और सावधान रहने के लिए क्या करना होगा? वचन में बने रहना। भैया क्यों सुने रोज की मीटिंग? कभी कभी सुन लेंगे बस। आज सुन लिया हमने, अब भैया हमसे ना कहना। अब हम जब सुनने बैठेंगे तब सुनेंगे अपने मन से, हमको ना बताओ। देखा उसने कहा सावधान, चौकस। अगर मैं पिता के वचन को प्रतिदिन सुन रहा हूं तो पिता का वचन मेरे जीवन में अपने कामों को देगा, और तब मुझे मालूम चल जाएगा कि मेरे जीवन में पिता के कामों को कैसे करना है। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी का भी फ्यूनरल होगा, कोई भी पास्टर हो, कोई भी आदमी, वो कहता है कि प्रभु इस भाई के कामों को स्मरण कर जो इसने तेरे वचन में होके किए। मैं जानता हूं कि जो काम इस भाई ने तेरे वचन में होके किए उसका परिश्रम कभी व्यर्थ ना हो। वो पास्टर, वो याजक भी उस समय उन कामों के बारे में बोलता है जिन कामों को उस व्यक्ति ने जो अभी पड़ा हुआ है भूमि पे, मरा, प्रभु के वचन में किया। क्यों नहीं वो वाले काम याद दिलाता है जो इसने अपनी पत्नी के साथ किया, जो इसने अपने बच्चों के साथ किया, जो इसने अपने उसाते पड़ोसियों के साथ किया। अरे क्या 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 बात था, अपने बच्चों के लिए हमेशा करता रहा, हमारे बच्चों के लिए सब कुछ करके गया। ये सब किसी काम को स्मरण नहीं किएगा, कहेगा खुदा के वचन में जो परिश्रम इस भाई ने किया। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय
39 वर्ष पढ़े। यूहन्ना 8:39। एक मिनट, यूहन्ना 8:39। भाई पढ़े। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के सामने काम करते। तो अब्राहम के समान काम करते। देखा देखा देखा। काम। कितने साल का हुआ मूसा? 120। मूसा कितने साल का हुआ? ताली बजाइए। 120 साल के आदमी को कह रहा पहाड़ पे चढ़ो। चढ़ो। ठीक है सिस्टर, आप सुनिए। 120 साल के मूसा को 120 साल के आदमी, एक 120 साल के आदमी को 120 साल के आदमी को खुदा कह रहा पहाड़ पे चढ़ो। क्या बात, कैसे आदमी है? देख नहीं रहे कितने बूढ़े हैं और कुछ पहाड़ पे चढ़ने को कह रहे। अरे भैया हमने बहुत काम कर लिया, हमने बच्चों के लिए बहुत कर दिया है, बस कि नहीं? दो पंछी लगा दिए, गिनो इनको। हमने बहुत काम कर दिया, अब आराम करेंगे। क्यों? लेकिन खुदा कह रहा मूसा से, 120 साल का मूसा, उससे कह रहा चढ़ो पहाड़ पे, चढ़ो पहाड़ पे। कभी सोचा ऐसे वचन? एक 120 वाले से कह रहा पहाड़ पे चढ़ो, दिखाऊंगा। क्या कह रहा? दिखाऊंगा। ओ माय गॉड! अरे प्रभु नीचे से दिखा दो ना, पहाड़ पे चढ़ना ही ना पड़े। भैया हमका घर बहुत दूर है, भैया हम कैसे जाएंगे प्रार्थना में? भैया हमका घर बहुत दूर है, हमको यहीं से सुना दो, हम यहीं से सुन लेंगे। भैया भवन बहुत दूर है, भैया हम यहीं से सुन लेंगे, यहीं से। पहाड़ पे चढ़ो, पहाड़ पे दिखाऊंगा। अब बताइए, 120 साल के आदमी को कह रहा खुदा पहाड़ पे हो, आप खुदा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप खुदा? काम हम बताना नहीं आता इसको, उम्र देख के तो काम बात करो। 120 साल का हो गया मूसा, उससे कह रहे पहाड़ पे चढ़ो। अरे जवान आदमी से कहते प्रभु वो चढ़ता। क्या प्रभु तुम क्या देखते हो? यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर लगी रहती है। सावधान रहो, तुम दिन की संतान हो। अलग अलग कर रहा है हमें। कहां से? इस संसार से। हमारा खुदा हमें 24 घंटे का काम देता है। 24 घंटे 365 दिन। क्योंकि वो स्वयं न कभी औंगता और न कभी सोता है। उसकी दृष्टि निरंतर पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहार। बहुत पवित्र वचन है भाई, बहुत। धन्य वो मनुष्य जो इस पवित्र वचन को सुनता है।
अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। जो कोई सुनने वाले वचन को ग्रहण कर लेता है वो जीवन प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए पिता कार्य करेगा और कर रहा है, इसीलिए पिता ने मुझे भेजा है। और अगर पिता ने हमें भेजा है तो पिता काम कर रहा है, और अगर पिता काम कर रहा है तो पुत्र काम को देख रहा है, और अगर पुत्र काम को देख रहा है तो पुत्र ने साफ कह दिया जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा उन्हीं कामों को करता हूं। और अगर मैं अपने पिता की संतान हूं तो इस पृथ्वी पर अपने पिता के समान काम करूंगा। इसलिए अवश्य है कि मैं इस वचन को सुनूं, और तब पिता मुझे बताएगा मुझे इस पृथ्वी पर करना है। क्योंकि पिता के वचन को सुनना भी एक काम है जो बहुत तेरों को नहीं मिलता, और हम निकम्मों को मिल गया है। हम लोग पिता के वचन को सुनाने के लिए शहर के गलियों में कोने कोने में जाते हैं, हर एक गली में, हर एक जगह में। अब यहाँ आने में कितनी गलियां पड़ी, कितनी सड़कें पड़ी, उन सब सड़कों से हम जब निकल रहे हैं तो पिता के वचन में लिखा है वो गली गली, नगर नगर जा जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करता है। बस यही काम पिता ने हमें सिखाया है। तो ये जरूरी है कि हम पिता के वचन को प्रतिदिन सुने, तब हम दिन और उजियाले की संतान बनेंगे। मैं बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को छिपकर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह तक बना रहता है। आप लोगों ने